जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। बहुत ज्यादा डिमांड थी बच्चों की कि सर साइंस में ऐसे कौन से एरिया हैं जहां से ज्यादा सवाल आते हैं, और इधर मेरे 3 से 4 दिन बचे हैं, तो साइंस पे कौन से एरिया पर फोकस करें। इसी को देखते हुए हमने अपने साइंस के महागुरु आपके सामने उपस्थित कर दिए। आप देख रहे हैं कि हमारे 4 रिस्पेक्टेड टीचर साइंस के आपके सामने बैठे हैं, और लोगों की कोचिंगों में 4 से 5 टोटल टीचर होते हैं। आपके सामने सिर्फ साइंस की बात की जाए तो 4 ऐसे व्यक्ति आज हमारे साथ हैं, ऐसे रिस्पेक्टेड अध्यापक हैं जो आपको साइंस पढ़ाते हैं, जिनको 1-2 साल नहीं 10 साल से ज्यादा अपने अपने फील्ड में एक्सपीरियंस है, और वो ऑफलाइन के बच्चे जानते हैं। तो हम बात करेंगे आज इन महागुरुओं से जो साइंस में हमारे यहां बच्चों को 50 में 45 सवाल सही करवा देते हैं, 50 में 49 सवाल सही करवा देते हैं। तो कैसे इनकी प्लानिंग होती है और उनका डायरेक्ट फायदा आपको मिले, इसके लिए यह बात बहुत अच्छे से सुनिएगा। कल यानी कि ट्यूसडे आपके लिए प्लान आउट किया गया है कि एक महापाठशाला साइंस की रखी जाए। 12 घंटे की आपकी महापाठशाला होने वाली है, तो उसके विषय में भी आज सर से डिस्कस करेंगे कि सर ने ये 12 घंटे सब लोगों ने मिलकर किस प्रकार से तैयार किया है कि आपके 50 में 40-45 सवाल तो कल की क्लास से फंस जाए। तो स्वागत करते हैं सर आप सभी का, और बहुत लकी मैं फील करता हूं कि आप जैसे इतने रिस्पेक्टेड मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बच्चों की सेवा कर रहे हैं, और WDA को महान आप लोग बना रहे हैं। हम तो सिर्फ एक कारण है, बच्चों को रिप्रेजेंट करने का एक फेस है। तो बारी बारी से मैं जानूंगा सर, पहले सुबोध सर मैं आपसे जानूंगा, थोड़ा सा आप अपना सर थोड़ा सा साइंस में जिस तरीके से आपने बच्चों को गाइड किया है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है सर। सबसे पहले सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद हमारी तरफ से। और जैसा कि ऑफलाइन में जितने बच्चे हमसे जुड़े हैं वो तो खैर हमारे हम सब जानते ही हैं, लेकिन जो बच्चे बाई चांस ऐसे भी कुछ होंगे जो शायद हमसे ना मिले हों, तो मैंने खासकर मैं केमिस्ट्री का पोर्शन सर देखता हूं, और केमिस्ट्री में साइंस के 50 क्वेश्चन में 18 से 20 क्वेश्चन आता है। उन 18 से 20 क्वेश्चन की जितने भी बच्चे हमें देख रहे होंगे और जो जान रहे होंगे वो सब जानते हैं कि 15 सालों में शायद ही कभी ऐसा रहा हो कि 95% से नीचे क्वेश्चन फंसे हों। हमेशा ऐसा होता है, 1-2 क्वेश्चन की मैं बात नहीं करता हूं, क्योंकि कभी कभी किसी साइंटिस्ट का नाम पूछ लेता है। जी। वो चीज़ पॉसिबल नहीं है लिखवा पाना, क्योंकि मैटर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन कॉन्सेप्चुअल पार्ट जितना भी है, आप कभी भी किसी भी बच्चे से पूछिएगा, या अभी 3 सितंबर को फिर पेपर है, तो हमने बच्चों को ऐसे प्रिपेयर किया है। मैंने उसके लिए बच्चों को 400 क्वेश्चन की सीरीज़ दी है, आपने ही उसको प्रिंट आउट कराया था, और आज PDF में 170 क्वेश्चन और दिए हैं, मतलब 575 क्वेश्चन हो गए। और प्लस मैंने पूरी केमिस्ट्री मान के चलिए आप 50 पन्ने में आ गई होगी। पूरी केमिस्ट्री 50 पन्ने से ज़्यादा नहीं है, वो 50 पन्ने प्लस 575 क्वेश्चंस। 95% से अगर कम पेपर में फंसे तो आप हमें कंप्लेन 3 सितंबर को कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन की मैं बात नहीं करता हूं, क्योंकि कभी कभी हो जाता है ऐसा कि बाहर से भी चीज़ें आ जाती हैं, नहीं भी बच्चे समझ पाते हैं, चलता है। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन बच्चों को मिल जाते हैं। उसका 2 रीज़न है। एक तो खासकर मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं ये देख के पढ़ा रहा हूं कि मैं पढ़ाता किसको हूं। अगर मैं NDA के बच्चे को पढ़ा रहा हूं तो मैं उसका सिलेबस 100% ये मान के चलता हूँ कि मुझे उसके बाहर नहीं जाना है। जितनी चीज़ें हैं वो सारी डिटेल हम पढ़ानी है। एक एक चीज़ सिलेबस कंप्लीट करी गई हैं, सवाल उस पर लगाए गए हैं। हर टॉपिक कंप्लीट करने के बाद जो सीट प्रोवाइड की जाती है उसका डिस्कशन किया गया है। तो आई होप जो ऑफलाइन के हमारे बच्चे हैं वो तो अच्छा करेंगे ही करेंगे। रही बात जो बच्चे हमसे नहीं जुड़े हैं, कल हम सब लोगों ने उनके लिए भी प्लान किया है कि कल मैं करीब 100 to 150 क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ पूरी केमिस्ट्री से। पूरी केमिस्ट्री 150 सवाल। हाँ, 150 सवाल लगभग हमारे पास हैं। अब मैं उसमें क्या करूँगा
कि जैसे सपोज दैट कोई टॉपिक उठाया, मान लिया हमने कोई भी टॉपिक ऐसा उठाया, जैसे हमने कहा ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैंने उठाया। अब अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन का भले क्वेश्चन एक ही हो, लेकिन उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी जो बच्चों को कंफ्यूज कर सकती हैं, वो मैं सारी बता दूंगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन सारी की सारी केमिस्ट्री मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 2 घंटे में ही मैं पूरी केमिस्ट्री बच्चों को रिवाइज करा दूं। यही मैं सोच के सर चल रहा हूं। और आई होप कल की 3 घंटे की क्लास अगर बच्चा आपकी केमिस्ट्री की देख ले। सर मेरी 2 ही घंटे की लगी है। अच्छा, आपकी 2 ही घंटे? हाँ, मेरी 2 घंटे की लगी, लेकिन 2 ही घंटे में पूरा प्रयास करूंगा। मतलब 2 घंटे अगर बच्चा देख लेगा तो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस वहां से मिल सकते हैं। वो अगर 2 घंटे बच्चे देख लेगा तो आने वाले 3 दिनों में, जो 3 दिन बाद, लगभग 4 दिन बाद एग्जाम है, लड़का उतना ही देख के अगर जाएगा जो नहीं भी हमसे कभी पढ़ा है, तब भी वो आई होप 18 से 20 क्वेश्चन आता है, 12 से 13 जरूर करके आएगा। ठीक है सर, जैसा आपने बताया 15 साल से ज्यादा हो गया आपको इस फील्ड में पढ़ाते हुए। हाँ सर, 2000। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, हमें कई बार बच्चे मैसेज भी किए हैं, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का पोर्शन देखता हूं तो मैं मैथ्स के बारे में ज्यादा बेहतर गाइड कर सकता हूं। इस समय बच्चा ये कह रहा है सर, साइंस में कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां से पेपर फंसेंगे, पेपर में सवाल ज्यादा आते हैं। तो केमिस्ट्री का ऐसा कौन कौन सा चैप्टर है जो बच्चे अभी ज्यादा रिवाइज करें कि उनको बेनिफिट ज्यादा मिले? ठीक है सर, मैं आपने कहा तो मैं बता रहा हूं, 18 से 20 क्वेश्चन आता है, लेकिन मैं सिर्फ गिन के 3 से 4 टॉपिक तो 15-16 हैं, 3 से 4 टॉपिक बताऊंगा। वो 3-4 टॉपिक अगर बच्चा करके जाएगा तो कम से कम 10 से 12 सवाल, 18 में 10 से 12 सवाल उन्हीं 3-4 टॉपिक से आएगा। ये बच्चा नोट डाउन कर ले और उन्हीं को पढ़ के जाए, ना फंसे तो 3 तारीख को कंप्लेन भी कर सकता है। पहला टॉपिक सभी लोग नोट डाउन कर लो, सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक। 4 से 5 सवाल अकेला टॉपिक ये देता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है नॉन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स, हिंदी में बोलते हैं हम लोग हैं अधातुएं एवं इनके यौगिक, जिसमें मेनली हम 4 एनडीए ने केवल 4 ही टॉपिक्स रखे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन्हीं 4 के कंपाउंड्स मैंने बच्चों को सब पढ़ाया भी है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो नोट डाउन ये करके पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मीन्स जिसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। चौथा टॉपिक एसिड बेस साल्ट। 5वां टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग और 6ठा टॉपिक पीरियाडिक टेबल। बस इतना पढ़ लीजिए, 12 से 13 क्वेश्चन की मैं गारंटी ले रहा हूँ, आपका फंस जाएगा। और अगर आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो और अच्छी बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत, कहते हैं ना कि आदमी 5 महीने, 4 महीने, 6 महीने जब पढ़ता है तब ये चीज़ें समझ पाता है, और आपने 3 से 4 मिनट में ये बातें जो बताई हैं बच्चों को, अगर बच्चा फॉलो करेगा तो निश्चित तौर पर मैं उम्मीद करता हूं कि उसको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। सर मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, हमेशा आपने देखा है, अभी आप 3 सितंबर को फिर देखिएगा, हमारे यहाँ के जितने बच्चे हैं वो पूरा का पूरा न करके आए तो आप सर WDA इतिहास आप लोगों की वजह से तो लिख रहा है। हाँ। लोगों के एकेडमी से 10-12 रिटर्न क्वालिफाई नहीं होते, हमारे यहाँ जब रिजल्ट आता तो 50 से ज्यादा बच्चे इसी वजह से तो होते हैं। ये आप लोग की इतनी मेहनत है और इतना एक्सपीरियंस है सर, एक्सपीरियंस मैटर करता है। बिल्कुल सर, आपने जो 4, 5, 6 टॉपिक्स के नाम बता दिए, और अब लड़का पूरी केमिस्ट्री 11th 12th की पढ़ रहा है, हो सकता सवाल ही ना आए वहां से, और आपको पता है कि भाई यही पढ़ना है एग्जाम के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एक्चुअली हम लोग पेपर को एनालाइज किया करते, देखते हैं कि पेपर का ट्रेंड किधर भाग रहा है। अब बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पढ़ें कि एनालाइज करें, तो ये हम लोगों का काम है, टीचर्स का काम है कि पिछले 5 साल का पेपर एनालाइज करके रखे कि हाँ आप पेपर भाग किधर रहा है। बिल्कुल सही। अब बच्चा भाई कोचिंग क्यों करता है? क्योंकि उसे एक अच्छे कोच की ज़रूरत होती है। तो बस हम लोगों का, खासकर पूरी साइंस टीम जो हमारी है, हम 4 लोग पढ़ाते हैं, तो हम लोगों का सबका एम तो यही रहता है, क्योंकि साइंस ही एक ऐसा एरिया सर है जो बच्चे को 100% सिलेक्शन दिला सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जीएटी क्वेश्चन वहां से, हाँ, क्योंकि 50 में लड़का अगर 40 क्वेश्चन साइंस का बच्चे करते हैं सर, अगर 40 क्वेश्चन मतलब 160 मार्क्स हो गया। आप जीएटी में एक सवाल ना करिए, आपको करंट अफेयर कुछ ना आता हो, आप यहाँ से निकाल ले जाओगे सर। तो भाई ये थे हमारे केमिस्ट्री के महागुरु, और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं, हमें देखते हैं, वो सभी जानते हैं कि इनका लेवल सर लोगों का क्या है, और केमिस्ट्री में जितना पढ़ा दिया जाता है उसके बाहर नहीं आता। तो आज पहली बार मैंने एक साथ साइंस के महागुरुओं को एक साथ आपके लिए लेकर आया हूं, कि जो बाहर के बच्चे हमें लगातार अप्रोच कर रहे थे कि सर
प्लीज कुछ गाइड करवा दीजिए। तो आपके लिए एक मैराथन भी लगाई गई। मैराथन से पहले एक वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जो बच्चे एनडीए की तैयारी या सीडीएस की तैयारी कर रहे थे उनके लिए आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। जो बातें सर ने केमिस्ट्री में बताई हैं बेटा उतना ही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। आपने जो भी किया हो सब भूल जाइए, जितना सर ने कहा उसको बार बार करिए, गारंटीड आपको रिजल्ट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। और अब हमारे दूसरे महागुरु फिजिक्स के बैठे हुए हैं। फिजिक्स के हमारे 2 महागुरु हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है फिजिक्स का, आपको सबको पता है कि ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। कितने क्वेश्चन सर आते हैं? लगभग 25 सवाल आते हैं। तो उसके लिए आपके पास हमारे रियाज सर हैं, डॉक्टर रियाज सर, और दूसरे हमारे आसिफ सर हैं, जो आप दोनों का सर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आप बच्चों को इस लेवल का कंटेंट देते हैं कि एग्जाम में सीधे करते हैं। तो 2 सेक्शन है आपके, एक तो 11th का बेस्ड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फिजिक्स है और एक 12th का बेस्ड। तो हम बात करेंगे रियाज सर से 11th की फिजिक्स के बारे में कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले थोड़ा रियाज सर के बारे में भी जानेंगे। सर बच्चे भी जानना चाहेंगे, अंदर वाले बच्चे जो ऑफलाइन में पढ़ते हैं वो तो सब जानते हैं, बाहर वाले बच्चे आपकी बातों पर क्यों भरोसा करें? थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जरूरी है, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। थैंक यू सर। जय हिंद बच्चों। देखिए सर, जो अभी पढ़ाया जा रहा था, जो मार्क टेस्ट हुए थे या जो बच्चे हमसे ऑफलाइन जुड़े हुए हैं या ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो मेनली ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए, जो बाहर वाले बच्चे उनके लिए कल का मोटिवेशन के लिया गया एग्जाम, कल क्लास लेनी है ऑनलाइन महा मैराथन, उसमें इस चीज़ को ध्यान रखा गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निकल सवाल होंगे, क्योंकि इस बार थोड़ा पेपर ट्रिकी था, बिल्कुल उसको ध्यान रखते हुए जो मार्क टेस्ट हुए थे उसमें सारे अच्छे सवाल रखे गए हैं। बच्चों को ध्यान रखना है कि मार्क टेस्ट बाकी कल जो महा मैराथन है उसके सवाल करके जाएं, उससे ज़्यादा उनको करने की ज़रूरत नहीं। मैक्सिमम सवाल उसमें सर उनको मिल जाएंगे। बिल्कुल। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो अपना देख लिया जाएगा कल। थोड़ा सा आप अपने बारे में भी बता दीजिए बच्चों को, क्योंकि ऑफलाइन के बच्चे को जानते हैं, स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, जो आपकी शायद किस्मत या मेरी जो भी है, देखिएगा जब से पढ़ा रहे हैं। और सबसे खास बात है जो पढ़ाया जाता है उससे बाहर नहीं मिलता है। बिल्कुल, ये बात तो सर बच्चे आते हैं तो आप लोगों के नाम की माला लेकर आते हैं कि सर का पढ़ाया हुआ सब आ गया, बिल्कुल माला जपते हैं। बिल्कुल जितना पढ़ाया गया है जो कल क्लास में, उसको अब खास करके जो 11th वाला पोर्शन है, इस तरीके से सवाल को मॉडिफाइड किया गया है कि पूरे सिलेबस को कवर कर लिया जाए जो एनडीए में सवाल मिलते हैं, और उससे बाहर नहीं मिलेगा सर। कल की मैराथन में जो आपने 11th का पूरा पोर्शन डिजाइन किया है, वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में मिल सकते हैं। एक वही सवाल जो सर से मैंने पूछा था कि ये लास्ट फेज में 11th के कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बच्चा घर पे रिवीजन करके जाए ताकि उसके क्वेश्चन ज्यादा हो पाए। देखिए सर, स्टार्टिंग में अगर मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स का बहुत ब्रॉड एरिया है, लेकिन वो जो एनडीए सवाल पूछता है वो बहुत सरफेस पे रहता है। जैसे यूनिट से आप बेसिक में आ जाए तो यूनिट से सवाल पूछ लेता है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को थोड़ा फोकस करेगा, या आप बेसिक जाएंगे तो वर्क पावर एनर्जी थोड़ा देख लेंगे। अगर फ्लूइड में जाएंगे तो थोड़ा आर्किमिडीज प्रिंसिपल है जो लगातार वो सवाल पूछ रहा है। मिक्सचर की डेंसिटी का एक पोर्शन है, मतलब मिश्रण का घनत्व निकालना, वहाँ से भी कंटिन्यू सवाल वो एनडीए बार बार पूछा जा रहा है। साउंड और हीट की बात करेंगे तो साउंड में केवल स्पीड ऑफ साउंड पे फोकस करना है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम बच्चों नोट कर लीजिए, इससे बाहर नहीं मिलेगा। और एक हीट है, हीट में थोड़ा कैलोरीमेट्री आपके पास आ जाएगा, ट्रांसफर ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट, और एक चीज़ और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, और एक है टेम्परेचर स्केल। वहाँ से भी अक्सर सवाल मिलते हैं और चांसेस इस बार हीट से सवाल मिलेंगे। ओके, इससे ज़्यादा उनको करने की जरूरत नहीं। बाकी 11th वाला पोर्शन आसिफ सर बताएंगे सर। 12th वाला? हाँ 12th वाला सर। देखिए बेटा, जो सर ने चैप्टर के नाम बताए वो तो आपको पता ही है, बड़े बड़े चैप्टर हैं, लेकिन चैप्टर के अंदर भी जाके सर ने बता दिया कि भैया इस चैप्टर में इन पॉइंट्स को ध्यान लीजिएगा। तो आपके पास जो 2-3 दिन का समय है, मुझे लगता है वो चीज आपको रिवाइज करनी चाहिए। उस चैप्टर में उसको फोकस करिए जो सर ने कहा है, क्योंकि इन्होंने एक नहीं बेटा, मुझे लग रहा है 12-15 साल हो गया सर, 12-15 साल हो गया सर को पढ़ाते हुए, फिजिक्स पढ़ाते हुए। तो एग्जाम को लगभग इन्होंने 20 से 25 बार देखा है, क्योंकि हर साल 2 बार होता है पेपर, और बहुत सारे मॉक सर ने तैयार किए हैं और खुद सर ने कंपटीशन बीट किया है। तो फिजिक्स का डेप्थ नॉलेज है सर को। तो जो सर ने बात बोली बेटा उसको जरूर आप रिकॉर्ड करिएगा और उसी के हिसाब से फोकस करिएगा। बहुत बहुत सर आपका फिर से धन्यवाद मैं करूंगा कि आपने WDA को इस ऊंचाई तक लेकर, आप साइंस के फील्ड में लेकर आए हैं। इसके लिए मैं अगर जितना भी आपको धन्यवाद दूं उसकी बहुत कम है सर। दूसरे सर हमारे जुड़े हुए हैं, साथ में हमारे आसिफ सर हैं, और अभी हम बहुत कम समय से जुड़े हैं सर आपसे, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा बेटा कि सर का जो एक्सपीरियंस है वो मुझे लगता है हम लोग 2012 से एक दूसरे को जानते हैं, और मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उस समय पढ़ाता था और आप भी पढ़ाते थे। तो 2012 से अगर देखें आप
तो 10 साल से ज़्यादा वैसे ही हो गया और 2-3 साल वैसे पहले से ही पढ़ाते थे आप। उसके पहले से तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मुझे लग रहा है 12-15 साल आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। जी सर। तो सर वही सेम चीज़ कि फिजिक्स के बारे में कल जो आपने मैराथन तैयार की है बच्चों के लिए, उसमें क्या कुछ पॉइंट को आपने ध्यान में रखा है? जी बच्चों, इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए कि फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में, जो कि बहुत ही ब्रॉड वे में है, लेकिन सबसे बड़ा जो ज़रूरी सवाल है वो ये है कि आपको किस पर्पज़ से तैयार करना है। फिजिक्स नहीं पढ़ना है, जो एनडीए का डिमांड है उसको फुलफ़िल करना है। अब आपके पास इतना टाइम है नहीं कि आप उसको एनालाइज करें, तो उसके लिए मैंने प्रयास किया है। मैं आपका साथ दे रहा हूं और हमारे साथ जो साइंस के जितने भी टीचर्स हैं वो साथ दे रहे हैं। आपका प्रयास होगा, हम सबका साथ होगा। बिल्कुल सही है। और इससे आपकी सफलता आई होप ज़रूर मिलेगी। कल जो है हम लोगों ने मैराथन एक क्लास रखी है जिसमें 12th क्लास के पोर्शन को एक इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 12th क्लास में, वो 3 घंटे में लगभग 100 से 120 क्वेश्चन डिस्कशन किए जाएंगे। जी। जो कि उन्हीं टॉपिक को केवल पिक किया गया है जिनसे पिछले 10 से 15 साल में एनडीए में क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। तो मतलब कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो अगर फिजिक्स आप 2 गुरुओं की क्लास, 3 घंटे आपकी क्लास है, 3 घंटे 6 घंटे में मुझे लग रहा है लगभग 250 सवाल मिल जाएंगे। अगर ये 250 सवाल बच्चा कर ले तो वो 25 सवाल जो आते हैं उसमें मैक्सिमम कर ले जाएगा। 22 से 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर कर लेगा। बहुत बहुत सर, बच्चों की तरफ से आपको मैं धन्यवाद दूंगा। और एक और बात जानना चाहूंगा कि ये जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जैसे सर ने भी 11th की फिजिक्स बताई कि कौन कौन से एरिया पे आपको ध्यान देना है, ऐसे 12th में आपके हिसाब से ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो बच्चे पढ़ के इस समय रिवीजन करके जाए? पढ़ना तो नहीं, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उसको एक बार फिर से देख लें जहां से सवाल ज़्यादा आते हैं। 12th में बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बट बहुत लेंदी हैं। एक एग्जांपल के लिए जैसे रे ऑप्टिक्स की बात की जाए तो रे ऑप्टिक्स बहुत ब्रॉड वे में, आपने जैसे स्कूल में पढ़ा होगा 1.5 महीने से 2 महीने लगते हैं रे ऑप्टिक्स को पढ़ने में। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक हैं जैसे लेंस फार्मूला हो गया, मिरर फार्मूला हो गया, या कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज हो गए। इनसे क्वेश्चंस रेगुलर पूछे जा रहे हैं, तो आप रे ऑप्टिक्स पे इन टॉपिक्स पे फोकस करेंगे। इंस्ट्रूमेंट में जैसे टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, इस पे फोकस करेंगे। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा अमाउंट में क्वेश्चन आते हैं। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको सरफेस पे रहना है, बहुत सारे डेप्थ नहीं जाने, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। जो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ लॉ हो गया या कोई डिवाइस हो गया जो पोटेंशियोमीटर या मीटर बेस्ड, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। और इलेक्ट्रोस्टैट के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इन्हीं को फोकस करना, और उसी को डिज़ाइन किया गया है जो कि कल के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बेटा आप सभी लोग ये बात ध्यान रख लीजिए कि जो सर ने टॉपिक बताए हैं फिजिक्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट एरिया है और 12th की फिजिक्स भी अच्छी खासी आती है आपके एनडीए में, आप उसको पढ़ के जाइएगा और अपने रिवीजन पर फोकस। इस समय सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। उसी को देखते हुए आपकी ये क्लासेस भी प्लान की गई है। अब हम आते हैं सर, बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा मैं आपका, आप बहुत सीनियर हैं हमसे। इनफैक्ट अगर देखा जाए यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीनियर हैं आप, और जिन्हें बायो का सागर कहा जाता है। 20 साल से ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस है और हम लोग बहुत लकी फील करते हैं कि आप जैसे अध्यापक WDA के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और बच्चों के भविष्य के लिए कह लीजिए काम कर रहे हैं, ताकि उनका भविष्य सुनहरा हो पाए, वो अपने माँ बाप का, अपने ज़िले का, अपने देश का नाम रोशन कर पाए। तो बहुत स्वागत करता हूँ सर बच्चों की तरफ से। और आप बायो का सेक्शन हमारे यहाँ देखते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहूँगा कि जो आपने ये UPSC के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अभी तक पढ़ाए हैं, एनडीए को किस नज़र से आपने देखा है और इतने साल के एक्सपीरियंस है, बच्चों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर सबसे पहले जय हिंद आपको और सारे बच्चों को भी। और मैं सबसे पहले बच्चों को विश करना चाहूँगा आपके रिमेनिंग एग्ज़ाम के लिए कि आप बेस्ट करें। और हमें उम्मीद है कि जैसा कि इस इंस्टीट्यूट का एक रिकॉर्ड रहा है कि 50+ हम सिलेक्शन लाते हैं, उसको और हम इस बार जो ब्रेक करेंगे। और हमारे बच्चे उस तरह के हैं, मैंने क्लास में काफ़ी टाइम दिया है बच्चों के साथ, काफ़ी हमने इंटरेक्ट किया है, तो देखा है कि हमारे बच्चों में क्षमता भी है वो करने की, और इस बार रिकॉर्ड वो तोड़ने जा रहे हैं बच्चे। मैं अप्रॉक्सीमेटली सर 22-23 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ और मेरे हज़ारों बच्चे सफल हैं। मेरा एक डायलॉग रहता था क्लास में, आज भी मैं बोलता हूँ बच्चों को भी, जाके बच्चे जानते हैं जो मुझसे पढ़े हैं कि जो मैं पढ़ाऊँगा वही आएगा, बाहर से आएगा नहीं। तो मैंने उसका रीज़न भी बताया, बच्चे हंसते हैं क्लास में रीज़न जान के, वो मैं अभी नहीं बताना चाहूँगा। इनफैक्ट मैंने इंश्योर भी किया आपको कि 90% प्लस क्वेश्चन मेरे जो टॉपिक पढ़ाया है उससे आएगा।
और एक बार मैं फिर से बताऊंगा कि वो टॉपिक कौन से हैं जिसको आपको रिवाइज करने हैं। अब कल के जो मैराथन है, मैराथन WDA हमेशा करता रहता है, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी साबित हुआ, मैंने कई बार देखा है। और रिमेनिंग जितने वर्ष के मैंने पेपर सर देखे हैं उसमें देखा है कि बायोलॉजी के क्वेश्चन 8 से 10 होते हैं। बिल्कुल सही। और मैं ये इंश्योर करता हूँ, हर क्लास में बोल के भी जाता हूँ और एग्जाम के बाद भी बताया है कि अगर 10 है तो 10 मेरे नोट से होगा। आप जैसे कि सुबोध सर ने कहा कि एक आध दो फिसल जाता है कभी कभी, तो मे बी इट विल बी पॉसिबल। अदरवाइज आप विश्वास रखो कि जो आपको बताया गया है या जो कल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ओवरऑल आप उसको करके जाते हो तो आपको फिर दूसरी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। और रही बात सर टॉपिक की, जो हमें बेसिकली देखना है, जो एक बार रिवाइज करनी है आपको, बायोलॉजी में जो क्वेश्चंस होते हैं सर, उसमें न्यूट्रिशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट्स आते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, तो इससे क्वेश्चंस सभी एग्जाम्स में रहते हैं। और उसका डाइजेशन, ये मैंने बच्चों को पढ़ाया भी है और इसको ठीक से वो रिवाइज करेंगे। और इसके अलावा वो जेनेटिक्स देखेंगे, इंक्लूडिंग DNA और RNA। और मैंने जेनेटिक्स पढ़ाई है इनको और जेनेटिक्स डिजीज भी पढ़ाई है, उसको भी आप देखेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हर एग्जाम में हर साल एक जेनेटिक्स से क्वेश्चन रहता ही रहता है। जी जी बिल्कुल सही। तो उस जेनेटिक जो डिसऑर्डर्स है उससे रहता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया भी है और कल भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ रिलेटेड टू दिस। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैंने सर देखा है कि वो हर एग्जाम में लगभग, NDA में तो हर साल क्वेश्चन रहते हैं, बिसाइड इस अदर एग्जाम में भी DG से एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते ही आते हैं। DG से 1-2 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज एंड अन्य पैथोजेंस जैसे प्रोटोजोअल डिजीज को आप ठीक से देख लेंगे। और कुछ क्रॉनिक डिजीज भी मैंने पढ़ाई है, जैसे डायबिटीज़ है, कैंसर है और ऐसी बहुत सारी बीमारियां हमने जो ब्लड से रिलेटेड डिजीज रही हैं, कार्डियक अरेस्ट वगैरह, ये सब हमने क्लास में डिस्कस किया है। कल कुछ क्वेश्चंस भी मैं उससे आपको डिस्कस करने वाला हूँ। इससे क्वेश्चंस आपको पक्का मिलेंगे, ये आप कर लेंगे। और जो चौथा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा वो प्लांट टैक्सोनॉमी होगी। थोड़ा सा प्लांट और एनिमल टैक्सोनॉमी, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में जैसे प्रोटोजोआ से लेकर आपको कॉर्डेट तक आपको एक बार रिवाइज कर लेने, कुछ क्वेश्चन मैं कल डिस्कस करूंगा इससे। और प्लांट में एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, बेसिकली आपको फंगी और एल्गी पे फोकस रहना है, क्योंकि इसी से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, कल मैं वायरल, बैक्टीरियल और प्रोटोजोअल डिजीज को मैं विस्तृत डिस्कस करूँगा। एक एक सरसरी नज़र से मैं उसको अलग से आपको इस क्वेश्चन सीरीज के साथ साथ मैं डिस्क्राइब भी करूँगा 15-20 मिनट में, ताकि आपका उसका रिवीजन बच्चों का ठीक से हो जाए, तो उससे क्वेश्चन मिस ना हो। बिल्कुल। तो जो बायो का एरिया है, जो आप जानते हैं कि बायो में यहाँ से 8 से 10 सवाल जैसा सर ने बताया, बिल्कुल आपने भी देखा होगा कि कभी 7, 8, 9, 10 इसी के आसपास क्वेश्चंस रहते हैं। और भाई जो 4-5 टॉपिक सर ने बताया और आप क्लास में पढ़ चुके हैं, जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं, बाहर के होंगे तब भी आप जरूर पढ़े होंगे, क्योंकि कंपटीशन में भाई कोई चीज़ कोई छोड़ के नहीं जाता है। तो अगर आप उनको रिवाइज कर लेंगे ना, और 9 सवाल आ रहा है और 4-5 भी हो गए तो आपका काम बन गया भाई। 100% अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चंस करने लगे तब तो सीधी सी बात है, यूपीएससी का मतलब ही नहीं रह जाएगा। यूपीएससी का मतलब ही है कि अगर आपने 50% सवाल कर लिए तो आप टॉपर हैं। 50% के ऊपर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर 9 क्वेश्चंस में अगर बायो के आपके 5-6 सवाल भी मिल जाते हैं बेटा, और फिजिक्स केमिस्ट्री एक ऐसा एरिया है जहां से आप 100% क्वेश्चन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 11th और 12th में आप फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ते हैं, उनसे ज्यादा फैमिलियर रहते हैं। तो आपने देखा कि जो सर लोगों से डिस्कशन हुआ, WDA ऐसे इतिहास नहीं लिखता है। ये जो टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, अनुभव देखिए। हमारे आज बहुत गार्जियन भी देख रहे होंगे, फ्यूचर में अपने बच्चों की प्लानिंग करते हैं कि हम कहाँ अपने बच्चे को भेजें। बहुत ज़रूरी होता है कि एक संस्था में जहाँ पर जो गुरु पढ़ा रहे हैं वो गुरु की वैल्यू क्या है, मीन्स उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे लोग डांस करते हुए पढ़ाते हैं, 1-1 साल 2-2 साल भी नहीं हुआ है, वो फेल हो चुके पढ़कर, वो हो नहीं पाए, तो वही वो कॉपी, वो नोट्स, हो सकता है सर लोगों के नोट्स हो, वो सर लोगों के नोट्स को उठा के और यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, कहते हैं आई एम द बेस्ट इन इंडिया, ऐसा बोलते हैं।
आज पहली बार मैंने सभी टीचर्स को आपके सामने रिवील किया है। उसका सिर्फ एक उद्देश्य था कि जो आपके एग्जाम्स होने जा रहे हैं 3 सितंबर को, उसमें आपको कुछ चैप्टर्स ऐसे पता चल जाएं जहां से आप अपने एग्जाम्स को बेहतर कर पाएं। और कल की जो मैराथन है भाई साइंस की, पहली बार साइंस की मैराथन 12 घंटे लगातार WDA आपके लिए फ्री लेकर आ रहा है। WDA एक ऐसा ब्रांड है जहां से पूरा इंडिया पढ़ता है। आप जानते हैं हमारे पास लगभग 550 से 600 बच्चा ऐसा है जो सिर्फ हॉस्टल में रहता है, और बाहर के जो बच्चे आते हैं, और हर 6 महीने पे लगभग 1400-1500 बच्चे NDA और डिफेंस फोर्सेस की तैयारी करते हैं और पूरे इंडिया से आते हैं। तो वो बच्चे तो जानते ही है सर लोगों की वैल्यू क्या है, तभी वो 10 को बताते हैं, फिर वो बच्चे आते हैं पढ़ाई करते हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो कंटेंट यहां से दिया गया वो बहुत सफिशिएंट है, उसको फॉलो करना है, आप आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे। तो कल भाई रेडी होना है। सर कितने बजे से शुरू हो रहा है मैराथन? सुबह 8 बजे से। समय क्या है सर? शाम को 8 बजे तक। मतलब 8 से 8 अपने फोन को प्रॉपर चार्ज करके रखिएगा। इंटरनेट नहीं है तो पैक करा लीजिएगा। क्यों बेटा ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि 200 नंबर का साइंस आता है, 50 सवाल साइंस 200 नंबर में। कल की क्लास से आप 150 नंबर पा सकते हो प्यारे बच्चे। ये आपके लिए बहुत गोल्डन मौका है। मिलते हैं कल की वीडियो में, मैराथन में मिलते हैं आपसे। आपके मोटिवेशन के लिए बीच बीच में हम भी आते रहेंगे। और एक बार दिल से सर आप सभी का बहुत ज्यादा धन्यवाद मैं WDA की परिवार से और बच्चों की तरफ से दूंगा कि जो कंटेंट आपने बरकरार कर रखा है WDA में, जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाया है और जिस लेवल पर आपने WDA को लेकर गए हैं, आप सभी बधाई के बहुत ज्यादा पात्र हैं और मैं हृदय से अभिनंदन आप सभी का करता हूं। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत।